हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जेंगो के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को कुछ और यूजफुल प्रॉपर्टीज देखनी है सीएसएस में, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे बॉक्स मॉडल की, और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं वो सभी HTML एलिमेंट्स में ये कॉमन बात होती है कि ये बॉक्स मॉडल को सेटिस्फाई करते हैं। जितने भी HTML एलिमेंट है, फिर चाहे आप H1 की बात करें, पैराग्राफ की बात करें, लिस्ट की बात करें, लिंक की बात करें, आप जितने भी HTML एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो सभी इस बॉक्स मॉडल को सेटिस्फाई करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर रीजन कंज्यूम करता है वेब पेज पर, और इसीलिए जब हम उस पर बॉर्डर बनाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर रीजन पर आउटलाइन का काम करती है, और उस के अंदर होता है कंटेंट, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप समझिए इस पैडिंग की जो इनर बॉर्डर होती है उसका कंटेंट के साथ जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। बाय डिफॉल्ट ये गैप डिपेंड करता है कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यूजुअली 0 पिक्सल हो सकता है, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो लुक एंड फील है वो बेटर हो जाता है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट है अगर बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा तो वो बहुत सुंदर नहीं लगेगा, वहां पे थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए। तो पैडिंग प्रॉपर्टी से हम ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली जो बॉर्डर है उसकी हम थिकनेस भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये बॉर्डर प्रॉपर्टीज में हमने देखा है। और बॉर्डर के बाहर जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन को भी हम जितना चाहे सेट कर सकते हैं, जिससे कि दूसरा जो नियरेस्ट एलिमेंट होगा उसके पास में, ऊपर या नीचे या साइड में, वो कम से कम उतना मार्जिन तो रखेगा इस एलिमेंट के साथ। तो दो प्रॉपर्टीज जो हम लोग यूज करेंगे, एक है मार्जिन और एक है पैडिंग। आपको इस डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि मार्जिन हम किसे बोलते हैं और पैडिंग किसे बोलते हैं, और दोनों की वैल्यू सेट करने से ये गैप इंक्रीज कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू है ये हम पिक्सल में दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, और साथ में हम बीच में यूज करेंगे मार्जिन और पैडिंग को भी। तो अभी हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, जैसे कि विड्थ और हाइट। तो किसी भी HTML एलिमेंट पे विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी सेट करके आप उसकी हाइट फिट सेट कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर ये चीजें समझाता हूं। जैसे ये हमारी HTML फाइल है जिसके अंदर मैं बॉडी टैग में एक div टैग बना रहा हूं, और अभी तक हमने div टैग का कुछ खास यूज नहीं करा है, पहली बार कर रहे हैं। मैं इसका कुछ आईडी ले लेता हूं। सपोज करो इसका मैंने आईडी रख लिया बॉक्स, कुछ भी रख सकते हो आप। तो ये मैंने एक बॉक्स नाम का div बना लिया है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ स्टाइल टैग लगा रहा हूँ, स्टाइल टैग स्टार्ट, स्टाइल टैग क्लोज, और इसके बीच में मैं बॉक्स पर कुछ प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा हैश बॉक्स। आप जानते हैं हैश कब लगाते हैं? जब हम आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेलेक्टर के रूप में CSS में यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बॉक्स विजिबल हो, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो div टैग होता है उससे अगर आपने कुछ एलिमेंट बनाया, और क्योंकि div टैग के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, इसीलिए इसकी हाइट होगी 0 पिक्सल और विड्थ होगी इसकी 100% आपकी जो बॉडी की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी अगर मैं इसको रन भी करूंगा तो कुछ मुझे स्क्रीन पे दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ div मौजूद है पर उसका कुछ पता कैसे चलेगा, या तो उसके अंदर कुछ कंटेंट हो तो पता चले। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका आउटलाइन बना लेते हैं, यानी हम इसमें बना देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर सेट कर देते हैं। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं यहाँ पर 2 पिक्सल की बॉर्डर कर लेता हूं, और सॉलिड बॉर्डर करता हूं। कलर इसका हम कर लेते हैं नेवी, दैट इज नेवी ब्लू कलर। और अब आप देखेंगे कि एक आपको एक लाइन दिख रही है। बेसिकली क्या है, div एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है, तो वो हाइट नहीं ले पा रहा है। हाइट उसके अंदर के कंटेंट के हिसाब से डिसाइड होती है, लेकिन जो विड्थ होती है वो 100% होती है, बिकॉज इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट रख दूं तो हाइट ऑटोमेटिकली इसकी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने div टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया, हेलो बॉक्स, तो आप देखेंगे कि ये हेलो बॉक्स को कंटेन करने के लिए ये पूरा एलिमेंट अपनी हाइट अकॉर्डिंगली सेट कर लेता है। तो हेलो बॉक्स आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। पर अभी मैं चाहता हूं कि इसकी विड्थ कंट्रोल कर लूं, हाइट कंट्रोल कर लूं, तो यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल विद द प्रॉपर्टीज विड्थ एंड हाइट। तो वो मैं अब सेट करने जा रहा हूं, और ये प्रॉपर्टीज लगभग आप सभी HTML एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स पे नहीं अप्लाई होगी।
खासतौर पे कुछ इनलाइन एलिमेंट्स पे, अदरवाइज ये सब पे अप्लाई हो रही होगी। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ और विड्थ इसकी कर देता हूँ 300 पिक्सल, और हाइट प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ लेट्स से 200 पिक्सल। तो इस तरीके से मैंने हाइट और विड्थ इसकी सेट कर दी है। अब आप देखिए ये इस तरीके से हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो हेलो बॉक्स लिखा हुआ है ये बिल्कुल चिपका हुआ है इनर बॉर्डर से, थोड़ा सा गैप इसमें आ जाए तो मैं इसमें लगा सकता हूं पैडिंग। तो पैडिंग मैंने कर दी 20 पिक्सल। तो आप जानते हैं पैडिंग मतलब इनर बॉर्डर के साथ कंटेंट का गैप, और वो गैप बढ़ के हो चुका है 20 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से 20 पिक्सल हो रहा है, इसीलिए पूरे बॉक्स का जो साइज है वो चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ लेफ्ट साइड से पैडिंग करनी है, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल रहेगा, बाकी तरफ से नहीं रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट से ये गैप ले लेता है 20 पिक्सल का। इसके अलावा अगर आप यहां पर पैडिंग नहीं दे रहे होते, आप यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने लिखा टेक्स्ट अलाइन, और इसमें हमने लिख दिया लेट्स से सेंटर। तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो आप पैडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी पोजीशन सेट करने के लिए, और टेक्स्ट अलाइन की भी का भी यूज कर सकते हो, पर टेक्स्ट अलाइन से कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन ही बनेगी, जैसे लेफ्ट राइट है ना, सेंटर। लेकिन आप पैडिंग से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है पैडिंग लेफ्ट, और वो कर दिया मैंने 20 पिक्सल। ठीक है, इसी तरीके से मैं मार्जिन भी सेट करता हूं। जैसे मैंने मार्जिन सेट कर दिया, मार्जिन सेट कर देता हूं 30 पिक्सल। तो ये 30 पिक्सल मार्जिन ले लेगा अपने चारों तरफ, और इसीलिए ये आपको बॉक्स थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें जिस तरीके से बॉर्डर प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, उसी तरीके से मैं आउटलाइन नाम की एक प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करने जा रहा हूं, और सेम वैल्यूज लिख देता हूं 2 पिक्सल सॉलिड नेवी। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है, ये क्या कर रहा है, उसी के ऊपर बॉर्डर बना रहा है। सिर्फ होता यह है कि ये जो बॉर्डर है और आउटलाइन है लगभग एक जैसा काम करती हैं, लेकिन हमेशा बॉर्डर आउटलाइन के अंदर आएगा। अब इस डिफरेंस को समझने के लिए मैं इनके कलर अलग अलग कर देता हूं। जो बॉर्डर है जो कि अंदर होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसका कलर मैं कर देता हूं ऑरेंज, और अब आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर आपको अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ही ध्यान से देखें आप, तो ऑरेंज अंदर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो आउटलाइन में और बॉर्डर में थोड़ा सा फर्क होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप और भी कई सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अब हम लोग ये तो समझ गए हैं कि ये जैसे मैंने डिफ पे लगाया, किसी भी HTML एलिमेंट पे आप लगा सकते थे। अब मैं कुछ और एलिमेंट यहां बना रहा हूं और उनके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे कुछ लिंक्स बनाता हूं। मैंने बना लिया एंकर टैग की मदद से एक लिंक, href की वैल्यू सम लिंक 1.html, कुछ भी आपने लिंक दे दिया, और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया लिंक 1। कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, और ये एंकर टैग क्लोज। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पर बना लिया, और अभी इस पे कोई प्रॉपर्टी हमने अप्लाई नहीं करी है। इसको मैं हटा देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये लिंक जो नॉर्मली लिंक दिखाई देता है ब्लू कलर से और अंडरलाइंड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। पर हम लिंक पे भी कई तरह की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि यहां पर लिंक की होती हैं 4 स्टेट्स। जब ये लिंक अभी तक विजिट नहीं हुआ है, मतलब इस पर अभी तक किसी ने क्लिक नहीं करा है, तो ये ब्लू कलर से दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, बट आपको 4 स्टेट्स के बारे में समझना है जो कि एंकर टैग के साथ जुड़ी हैं। पहली स्टेट है अनविजिटेड लिंक, दूसरी स्टेट होती है विजिटेड लिंक। अगर मैं इसको एक बार विजिट कर चुका हूं, फिर पेज पे बैक आता हूं, तो फिर ये पर्पल कलर से दिखाई देने लगता है। वो जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं विजिटेड लिंक। और एक होता है जब मैं माउस इसके ऊपर लेके आ रहा हूं, इसको बोलते हैं ओवर। अभी ओवर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन और एक और होता है जब जिस मोमेंट पे मैं इसे क्लिक करता हूं, आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट रेड कलर में हो जाता है जैसे ही मैं क्लिक करता हूं। बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिखेगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्लिक किया, ये देखिए रेड कलर का हुआ था, और ये जा रहा है दूसरे पेज पर।
पर क्योंकि दूसरा पेज अभी हमने बनाया नहीं है सम लिंक 1.html, इसलिए ये फाइल नॉट फाउंड बता रहा है। आप बैक करके जा सकते हैं और आप बैक करने के बाद अगर वो पेज एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये पर्पल कलर से बन चुका होता। लेकिन अब अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं। चारों स्टेट्स पे अगर आप कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अब मैं करके आपको बता रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एंकर पे कुछ प्रॉपर्टी लगानी है तो हम लोग लिखते हैं ए टैग और ए सेलेक्टर और उसके ऊपर मैं प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं। जैसे मैंने लगा दी बाय डिफॉल्ट इसका कलर मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मैंने कहा इसका कलर होना चाहिए लेट्स से नेवी, ओके, नेवी ब्लू कलर का, ओके। और ये अंडरलाइन नहीं होना चाहिए तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो अभी जो लिंक है वो इस तरीके से हो जाएगा। ये अभी नेवी ब्लू कलर से आ रहा है और अंडरलाइन इस पर नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस पर माउस लेकर आए इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं लिखूंगा A:ओवर, ठीक है। ये बता रहा है कि एंकर की वो स्टेट जिसमें माउस इसके ऊपर आता है उस समय इसका कलर वाइट हो जाए, ठीक है, और जो बैकग्राउंड कलर है हो जाए, ओके। हाँ, देखें कैसा होता है इस इफेक्ट। ये रिफ्रेश किया मैंने, जैसे इस पे लेके जा रहा हूं आप देखिए वो व्हाइट कलर से हो जा रहा है टेक्स्ट और नेवी ब्लू कलर उसका पूरा बैकग्राउंड कलर हो रहा है। अब वो बहुत छोटा सा दिख रहा है, हम उसको थोड़ा सा भी बड़ा कर लेंगे, पर ये इफेक्ट आ रहा है देखिए ओवर का। इसी तरीके से आप चारों स्टेट्स पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी A:लिंक अगर लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनविजिटेड लिंक। तो मैंने कहा जो अनविजिटेड लिंक है वो उसका कलर नेवी ब्लू रहे, ठीक है। और जो विजिटेड लिंक है, विजिटेड, मैं चाहता हूं उसका कलर भी चेंज ना हो, वो भी नेवी ब्लू कलर का ही हो। तो अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हैं या मैं बोलूं सिंगल प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहे हैं मल्टीपल स्टेट्स पर, तो आप सिंपली कॉमा लगाइए A:, और यहां पर लिख दीजिए विजिटेड, ठीक है। तो इन दोनों पर ये प्रॉपर्टी सेट हो गई। इस तरीके से ओवर पे तो हमने प्रॉपर्टी लगाई दी है और जिस मोमेंट पे क्लिक हो रहा है उस पर भी मैं चाहता हूं कि कलर वाइट ही रहे, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं A:एक्टिव। पर आप चाहें तो इन चारों को अलग अलग सेट कर सकते हैं, चारों के लिए कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हैं। पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी कि ये जो ओवर वाली चीज है, अगर आप चारों स्टेट्स के लिए या बोलूं कि लिंक स्टेट है और विजिटेड वाली स्टेट है, इनके लिए भी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं और ओवर वाली प्रॉपर्टी भी सेट कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि ये पहले सेट करें उसके बाद ही ओवर की प्रॉपर्टी सेट करें, ये कंपलसरी है। इसके अलावा जो एक्टिव है ये या तो साथ में लिख दो या फिर ओवर के बाद आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो लिंक्स हमने बनाए ना इसको एज अ बटन बना सकते हैं, बहुत अच्छा कूल लुक लगेगा। तो मैं आपको बना के बताता हूं एक पूरा कोड। जैसे मान लीजिए ये एक लिंक था, मैं ऐसे 2-3 लिंक्स बना लेता हूं। ये मैंने 3 लिंक्स बना लिए हैं और सब पे मैं टेक्स्ट अलग अलग लिख देता हूं। आपने कई बार साइट्स में मीनू देखे होंगे, तो वैसे ही कुछ हम लोग बनाने वाले हैं और ये 3 अलग अलग लिंक्स हो गए हैं। और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से 3 लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ मैं इस पे प्रॉपर्टी सेट कर देता हूं। जैसे सभी एंकर पे जो कॉमन प्रॉपर्टी सेट करनी है वो यहां पे आ रही है, तो फॉन्ट साइज कर देता हूं 22 पिक्सल, सो दैट ये सफिशिएंटली विजिबल हो आपको। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अब मैं इसको एक बटन का लुक देना चाहता हूं, तो बटन का लुक देने के लिए हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पर सेट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी सेट करता हूं पैडिंग, और इसकी बना देता हूं कुछ बॉर्डर। तो देखिए मैं इस एंकर पे कुछ बॉर्डर लगा रहा हूं। बॉर्डर की वैल्यू शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं 2 पिक्सल सॉलिड, और यहां पर मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ठीक है, ब्लू कलर ले लेता हूं या नेवी ले लेते हैं, ठीक है, नेवी, ठीक है।
तो बॉर्डर भी मैंने नेवी कलर से बना दी है। तो सभी पे आप देख सकते हैं कि नेवी ब्लू कलर की बॉर्डर बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल बॉर्डर से चिपका हुआ है, हम ये नहीं चाहते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, पैडिंग। और पैडिंग में भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, जैसे आप इंडिविजुअल साइट पर भी पैडिंग लगा सकते हो। आप बोल सकते हो कि पैडिंग लेफ्ट इतने पिक्सल हो, राइट इतने पिक्सल हो। मैं यहां पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। बेसिकली ये जो दो वैल्यूज दे रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है, ये जो 10 पिक्सल लिखा हुआ है ये चीज टॉप और बॉटम के लिए है, और ये चीज लेफ्ट और राइट के लिए, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से 15-15 पिक्सल का गैप होगा, और टॉप और बॉटम दोनों से 10-10 पिक्सल का गैप होगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप देखो इससे इफेक्ट क्या आ रहा है, ये जो एक एक बटन है आप देख सकते हो पैडिंग हो गई है। ओके देखिए, तो अब ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जिस पर भी आप माउस लेकर जाएं, ये आप देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर लिंक, ये मीनू वाला इफेक्ट आ रहा है। आप जिस बटन पे जा रहे हैं उस बटन पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जा रहा है, और ये बहुत ही स्मूथ लुक दे रहा है। ठीक है, इस तरह का आपने इफेक्ट देखा होगा। तो ये है कि आपने लिंक्स को एक बटन की शक्ल दे दी है। अब आप इसमें और भी डेकोरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी जैसे मैंने ये बाय डिफॉल्ट वाइट कलर से रखा हुआ है, आप बाय डिफॉल्ट इसको नेवी ब्लू कलर से कर दीजिए, और जब माउस इसके ऊपर आए तब वाइट हो जाए, इसका मतलब इन्वर्ट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक डिव टैग और यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, डिव, और इसका कुछ आईडी ले लेता हूँ, आईडी बॉक्स, और ये डिव टैग क्लोज, और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी सेट करता हूँ हैश बॉक्स, और इसकी सेट कर देता हूँ मैं कुछ विड्थ और हाइट, जैसे मैंने सेट करी विड्थ 300 पिक्सल, हाइट इज 200 पिक्सल। ठीक है, और इस पे मैं सेट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। यहां पर हम आज के लेसन में कई सारी प्रॉपर्टीज छोटी छोटी देख रहे हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया, सपोज करिए ब्लू। अब देखें ये किस तरीके से दिखाई देता है, ये रहा ब्लू कलर से। अब क्योंकि देखिए ओवरलैपिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि आपने यहाँ पैडिंग वगैरह दे दिया है, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि ये एलिमेंट का जो एरिया है ना ओरिजिनली विदाउट पैडिंग कंसिडर हो रहा है, तो उस एरिया के बाद से फिर अगला एलिमेंट आ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मार्जिन वगैरह है कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज सेट कर देनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, हमने यहाँ बॉक्स के पास मार्जिन ले लेता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल। लेट्स सी कैसा दिखाई देता है, ये देखिए। अब आप अगर नहीं चाहते कि लेफ्ट साइड पे हो तो आप इंडिविजुअल साइड पे भी मार्जिन लगा सकते हो, जैसे मार्जिन टॉप अकेला भी आप बोल सकते थे। एनीवेज वो आप कर लेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस पर ओपेसिटी लगा सकते हैं। ओपेसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें ओपेसिटी क्या बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल को ये सेट कर सकता है जिसकी वैल्यू 0 से 1 की रेंज में होगी। अगर मैं ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ, 0 करने का मतलब है 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये आप देखिए 100% ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर इसके पीछे कुछ टेक्स्ट लिखा होता तो वो आपको दिखाई देता। ये आप इमेज पे भी लगा सकते हो, अभी मैंने डिव पे लगा दिया, लेकिन ये आप इमेज पे भी लगा सकते हो और भी किसी एलिमेंट पर लगा सकते हो। अब अगर मैं इसको 1 करता हूं तो 0% ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इन बिटवीन कोई वैल्यू ले लूं, जैसे मैंने ले ली 0.3, तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है और इस कारण ये थोड़ा सा डिम आपको दिखाई दे रहा है कलर। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। हम चाहें तो इसमें एक कूल इफेक्ट भी ला सकते हैं कि माउस इसके ऊपर आए तो इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। राइट, कैसे करेंगे, जैसे हमने लिखा हैश बॉक्स, ठीक है, ओवर किसी पे भी चल जाएगा, तो ओपेसिटी कितनी कर दें, 1 कर दें। ठीक है, रिफ्रेश किया, जैसे ही माउस इसके ऊपर लाते हैं तो ओपेसिटी 1 हो जाती है, अदरवाइज ओपेसिटी 0.3 है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया इफेक्ट आप ला सकते हैं। अब इस पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब इस पे मैं एक और प्रॉपर्टी आपको सेट करके बताता हूं। जैसे
एक प्रॉपर्टी है, जैसे मार्जिन अभी मैंने किया था 20 पिक्सल, अगर मैं इस जगह पर लिख दूं ऑटो, ठीक है, ऑटो, आप देखिए क्या इफेक्ट आता है। ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल गैप रखते हुए सेंटर में आ जाएगा। तो ये भी बहुत कूल तरीका है किसी एलिमेंट को सेंटर पे लाने के लिए। इनफैक्ट कई बार आप देखते हैं कि कुछ वेबसाइट है, उसका जो वर्किंग एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन रहता है और वो हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कुछ मार्जिन छोड़ देता है, तो वो मार्जिन एक्चुअल में होता है ऑटो। तो ये बहुत ही कूल इफेक्ट देता है। मैक्सिमम वेबसाइट्स पे आप आजकल ये चीज़ देख सकते हो। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के मदद से आप अपने पेज को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, कुछ ना कुछ एग्जांपल्स बनाइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप